तो 22 जुलाई से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज 23 जुलाई को बजट पेश होना है। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन तस्वीरें सामने आई, इतना तो साफ है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है और हंगामे के आसार हैं और आज भी कलेश कर सकता है। लेकिन कौन से वो मुद्दे होंगे, रिपोर्ट देखिए। मौका दूंगा, एक मिनट और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल 9 प्लीज बैठिए, मौका दूंगा। एक मिनट। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आज बजट वाला दिन है, यानी निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, जिस पर सबकी नजर है। लेकिन पहले दिन विपक्ष का वही पुराना रवैया नजर आया। विपक्ष उसी ढर्रे पर है, हंगामा और विरोध। मौका दूंगा, एक मिनट और परीक्षाओं पर। पहले दिन विपक्ष का रवैया देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो चाह रहा है कि पिछले बाकी सेशंस की तरह मानसून सेशंस भी धुल जाए। ऐसे में आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि बजट पेश होने से पहले मानसून सत्र गर्मा चुका है। अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि विपक्ष का हंगामा लिस्ट तैयार है। नीट पेपर लीक, कावड़ रूट नेम प्लेट विवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, बेरोजगारी और महंगाई, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, मणिपुर में जारी हिंसा, देश भर में रेल हादसे, हाथरस में भगदड़, विशेष राज्यों का दर्जा जैसे मुद्दों पर सदन में शोर शराबा तय है। ये सरकार अपनी ही चलाती है, अपने फायदे के लिए जो कुछ होना है वो काम करती है, जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए बजट आने दो, रियलिटी में वो क्या करने वाले हैं, क्या वेलफेयर मेजर्स देने वाले हैं, जैसा कि बैकवर्ड एरियाज के लिए कुछ पॉकेट, कुछ पैकेजेस देंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। आपने महंगाई देश में बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों के एमएसपी दी नहीं, तो ये सारे मुद्दे तो जरूर उठेंगे ना। और विपक्ष में हम लोग हैं तो काम क्या है हमारा? अगर जनता के बुनियादी मुद्दे नहीं उठाएंगे तो खाली वहाँ पे चेहरा दिखाने तो हम जाते नहीं हैं। देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है। इस बजट से उम्मीद है कि महंगाई भी घटेगी। बजट में कोई विशेष कुछ होगा, वही आंकड़ों का मायाजाल नजर आ रहा है। लेकिन देश का नौजवान, किसान, कर्मचारी और देश का प्रत्येक तबका चाहता है कि अच्छा बजट आए। और अब भी अगर अच्छा बजट नहीं आएगा तो धीरे धीरे फिर ये सरकार धीरे डाउन फॉल इनका आता जाएगा। सदन में पहले दिन जिस तरह की तस्वीर नजर आई, उसमें नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद में गूंजा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो देश के एजुकेशन सिस्टम को ही बकवास बता दिया। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। विपक्षियों का दावा है कि वो जनता के मुद्दों को लेकर सदन में पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से सियासी मुद्दों की लिस्ट तैयार है उसमें सबका अपना अपना राग है, जिसमें वो शोर तो मचा रहे हैं, लेकिन समस्या के निपटारे के हल की बातें कोई नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आशंका है इसको लेकर के है कि आखिर ये जो बजट है ये मिडिल क्लास की कितनी उम्मीदें पूरा करता है, किसानों की कितनी उम्मीदें पूरा करता है, महिलाओं की कितनी उम्मीदों को पूरा किया जाता है। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनामिका के साथ भी वहां पर लोग होंगे। अनामिका, जरा मुझे ये बताइए, आम आदमी क्या सोच रहा है? एंट्रीम बजट में तो लोगों को लगा था लोक लुभावन बातें होंगी, लेकिन नहीं हुई थी। ये बजट 5 साल की रूपरेखा को तय करने वाला है। एक आम आदमी क्या सोच रहा है अगर आपके पास वहां लोग हों? श्वेता, मैं इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में हूँ। इंदिरापुरम एरिया है, नोएडा गाजियाबाद से लगा हुआ। हालांकि गाजियाबाद में ही ये पूरा इलाका आता है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, सुबह का वक्त है, बच्चों के स्कूल जाने का वक्त है, क्योंकि सावन शुरू हो चुके हैं तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं लोग। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी पार्क में योगा कर रहे थे। मैंने इनको रोका हुआ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं इनसे बात करती हूँ कि इस बार के बजट से इन्हें क्या उम्मीद है। क्या नाम है सर आपका? राम विनोद चौधरी। चौधरी साहब, क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड हैं। तो एक रिटायर्ड व्यक्ति को, या जब आप सर्विस में थे, सरकार से क्या उम्मीद करते थे, और अभी आप घर में आपका बजट ठीक ठाक रहे, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। सर्विस पीरियड में तो हम लोग जो भी कमाए उस पर टैक्स पूरा ईमानदारी से दिए हैं। सैलरीड क्लास ही केवल टैक्स प्रॉपरली पे करता है। अब जो पेंशन मिलता है वो भी बहुत कम मिलता है। जैसे हम लोग PSU में काम करते थे तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो हमारी जो सेविंग्स है उसी के बैंक इंटरेस्ट से हम लोगों का काम चलता है, तो बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं सेविंग्स पर भी इनको अब टैक्स देना पड़ रहा है। मैम, किचन में सब कुछ ठीक ठाक है, अपनी सेहत पे ध्यान तो दे रहे हैं आप लोग। बजट के चलते आपके किचन की सेहत अच्छी रहे तो क्या उम्मीद करते हैं सर? थोड़ा सब्जी सब इतना महंगा है जो आदमी को परेशानी तो हो रहा है चलाने में। और वही रेलवे टिकट का हम लोग को भी सीनियर सिटीजन का जैसे है, पहले था जो कुछ आफियत था, अभी कुछ आफियत नहीं है। पहले सीट था तो सीनियर सिटीजन का नीचे मिल जाता था, अब वो सब एकदम खत्म हो गया। तो ये रेलवे में भी उम्मीद कर रही है कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ खास हो रेलवे में, क्योंकि रेल बजट आम बजट साथ में ही आता है। अब आप क्या चाहती है मैम? जो सब चाहते हैं यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको वही सुविधा मिले। महंगाई कम हो, महंगाई कम हो, टिकट कट जाता है, अब भेड़िया देसान ढुका दिया जाता है, न एसी का पता चलता है न जनरल का पता चलता है। अब तो सरकार ने नियम कर दिया ना कि वेटिंग में टिकट हो तो ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिलेगा। तो कर दिया है तो कहाँ वैसा हो रहा है? अभी तो नियम आया है सर, जल्दी से लागू भी हो जाएगा वो तो। देखिए, मेरे हिसाब से बजट हर साल आता है वो आम जनता पे कर का भार बढ़ाने के लिए आता है, ना कि कर का भार हल्का करने के लिए आता है। हमेशा पर मिडिल क्लास के लिए, हाँ, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सभी के ऊपर कर्ज का और ये मतलब कर का भार बढ़ाने के लिए आता है, ना कि भार कम करने के लिए। आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी भी चीज पे कम। सर, खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवराज भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक तरह से कहें कि ये जो हमारे खास मेहमान हैं ये भी एक मिश्रण है जो एक अलग अलग तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई राजनीति के क्षेत्र से, कोई खेती किसानी करता है, कोई एक तरह से कहें अर्थशास्त्र को समझता है। और हम ये समझेंगे इन बातों को कि आखिर क्या उम्मीद एक आम आदमी लेकर के चलता है।